सभी को नमस्ते। हम सुन रहे हैं तुलसीदास जी की रामचरितमानस का बालकांड, जो इस प्रकार है। इसका दोहा है, जता सु अंजन अजिद्रक साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देहकत सैल बन भूतल बुरी निधान। अर्थात जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत ही खाने देखते हैं। आगे, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष भंजन, देहि करी विमल विवेक बिलोचन, वर्णव रामचरित भव मोचन। अर्थात श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयन अमृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले रामचरित का वर्णन करता हूँ। आगे, बंदहु प्रथम महिसुर चढ़ना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊ प्रणाम सप्रेम सुबानी। अर्थात पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेह को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। आगे, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस पिसद गुण में फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। अर्थात संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान इसमें बताया गया है, जिसका फल नीरस, विशद और गुणमय होता है। जैसे कपास का धागा सुई किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अर्थात कपास काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित हो जाता है और दूसरे के गोपनीय स्थानों को ढक देता है। उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जय सुर सरिधारा, सर सही ब्रह्मा विचार प्रचारा। अर्थात संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज है, जहाँ राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्मा विचार प्रचार सरस्वती जी हैं। आगे, विधि निषेध में कलिमल हरनी, करम कथा रविनंदनी बरनी, हरिहर कथा बिराजती बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। अर्थात विधि और निषेध। निषेध मतलब यह करो वो मत करो। ये निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी है, और भगवान विष्णु और शंकर जी की जो कथाएं वे त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सुभई सबही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। अर्थात अपने धर्म में जो अटल विश्वास रखता है, वह ये है कि वह अक्षयवट और शुभ कर्म से तीर्थराज समाज का निर्माण कर देता है। सब देशों में सब समय सभी को सहज भाव में ये सब कुछ प्राप्त हो जाता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अर्थात वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है, वह तत्काल फल देने वाला है और उसका प्रभाव हमें प्रत्यक्ष दिखता है। आगे दोहा है, सुनी समुझी जन मुदित मन मंजनी अति अनुराग,
लय ही चारी फल अक्षत तनु साधु समाज प्रिया। अर्थात जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ का प्रभाव संपन्न खुश मन से सुनते हैं और समझते हैं, तो फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं। वे इस शरीर में ही रहते हुए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल पेहिक तत्काला, काक होई पिक बकौ मराला। सुनी आचरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थ राज में स्नान करने का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोई कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सत्संगति की महिमा कहीं पे भी छिपी नहीं है। आगे, वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। अर्थात वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुख से अपनी होनी मतलब अपने जीवन की घटना सुनाई है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले अनेक प्रकार के जड़ चेतन जितने भी जीव इस जगत में हैं। आगे, मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई। सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकौ वेद न आन उपाऊ। अर्थात उनमें से जिसने जिस समय जहां कहीं भी जिस किसी से यत्न से, बुद्धि, कीर्ति, सदगति से, विभूति से जो भलाई पाई है, वो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए, क्योंकि वेदों में और लोक में इसकी प्राप्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं है। आगे, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल निधि सब साधन फूला। अर्थात सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सहज जो सत्संग हमें मिलता है वह नहीं मिल सकता। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है और सत्संग की सिद्धि ही एक फल है और सब साधन ही फूल है। सट सुधरही सत्संगति पाई, पारस परस कुदातु सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनी मनी सम निज गुण अनुसरई। अर्थात दुष्ट भी अगर सत्संगति पा लेता है ना तो वो सुधर जाता है। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, उसी प्रकार किंतु देवयोग यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे सांप की और मणि के समान अपने गुणों का अनुसरण करते हैं। जैसे सांप की संगति पाकर भी मणि अपने विष को उसके विष को ग्रहण नहीं करती, सांप के विष को ग्रहण नहीं करती, बल्कि अपने सहज गुण प्रकाश को अपनाए रहती है, अपने गुण को नहीं छोड़ती है। उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संगत में रहकर भी दूसरों को प्रकाश देते हैं और दुष्टों को उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे, विधि हरिहर कवि कोबिद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मो मन कही जात न कैसे, साग बनक मनी गुनगन जैसे। अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वालों से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। ये कौन बोल रहे हैं? ये तुलसीदास जी ये सब कथा बता रहे हैं हमें और हम सब ये पढ़ रहे हैं। आगे दोहा है, बंदौ सत्य समान चित हित, अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दो ही। अर्थात मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है न शत्रु,
जैसे अंजल में रखे हुए सुंदर फूल, मतलब जिस हाथ से उन फूलों को तोड़ा है जिस हाथ ने, और जिस हाथ ने उन फूलों को रखा है, दोनों ही हाथों को वो सुगंधित कर देते हैं फूल। वैसे ही संत भी शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानी स्वभाव सनेहु, बाल बिनय सुनी करी, कृपा राम चरण रति देहु। अर्थात संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। आगे, बहुरी बंदी खल गन सती बाय, जे बिनु काज दही नेहु बाय, पर हित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अर्थात अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन के अपने हित करने वालों के प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। आगे, हरि हर जस राकेश राहु से, पर आकाश भट्ट सहस बाहु से, जे पर दोष लखी सहस साखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। अर्थात जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, और उसी में जो दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं, और दूसरों के हित रूपी जो घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है ना। और अर्थात इसमें कहा गया है कि जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर खराब कर देती है उसे, और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग भी दूसरों के बने बने काम में अपनी हानि से अपने को हानि भी देते हैं और उसको बिगाड़ भी देते हैं। ठीक है। आगे, तेज क्रसानु रोष महिमेश सा, अगुण धन धनित धनेशा, उदय केत सम हित सम ही के, कुंभकर्ण सम सोवत नीके। अर्थात जो तेज, दूसरों को जलाने वाले का जो ताप है, में अग्नि, तेज में जो अग्नि है, क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु अर्थात पुच्छलतारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण के समान सोते रहने में ही भलाई है। आगे अब हम अगली वीडियो में सुनेंगे। धन्यवाद।